हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ के टेस्ट और इससे पिछली क्लास में जो है हमने टेस्ट नंबर किया था तीसरा। आज जो देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, टेस्ट 4 और क्वेश्चन 1। इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 1। एक संख्या में 16 से ही 2/3% की क्या कर दी, वृद्धि की जाती है। यदि संख्या का बढ़ा हुआ मान जो है कितना है 49 यानी कि 49, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगी। तो देखो 16 से ही 2/3% का मान जो होता है, इसका फ्रैक्शन मान जो होता है या फ्रैक्शन भिन्न वो होती है 1/6% या 1/6। कितना 1/6। तो देखो अगर जिसे निकालना नहीं आता तो देखो 16 से ही 2/3%, तो 16 तिया 48, 2 50/3, प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100, कितने बारी 2 बारी, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/6। यानी कि मूल मान था उसका 6, उसमें 1 की क्या होगी वृद्धि अर्थात 7। अब बोला गया है बढ़ा हुआ मान जो है वो कितना है 49, तो 7 का मान जो है 49 है। तो 1 का मान कितना, 1 का मान हो जाएगा 7। ये हो गया 1 का मान। हमसे पूछा है मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या कितनी थी 6। तो जब 1 का मान 7 है तो 6 का मान 6 7 42। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन देखो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें बोला गया हमसे देखो 3 नाम दिए हैं। पहले को हमने ए मान लिया, पढ़ सकते हो आप। दूसरा बी मान लिया हमने और तीसरा नाम सी मान लिया। जो भी है, एक विशेष वर्ष के दौरान पहले वाले का लाभ का 1/3 यानी कि इसके लाभ का 1/3, पहले वाला नाम है वो। और दूसरे वाले लाभ का 1/4, ये दूसरा वाला नाम है, इसका 1/4। और तीसरे वाले को शेष मिलता है तब हम, और आगे बोला है जो कितना है 5000, जो सी को जो मिलता है या तीसरे वाले नाम को जो मिलता है, इसका नाम है देखो एलिस, ये है और ये है चार्ली, जो भी है। अब देखो तीसरे वाले को जो है इनका क्या मिलता है, जो बचा है इससे प्लस इससे जो बचिया वो मिलता है इसे, और इसका मान दे रखा है कितना 5000। क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हमने जो है वो मान ली संख्या जो है, या कुछ भी लाभ मान लिया हमने, टोटल कितना, इनका मल्टीपल मान लिया, या एलसीएम, बात तो एक ही है। तो इनका एलसीएम 12। तो देखो 12 का 1/3 तो मिल गया इसे, तो कितना मिल गया इसे 3 चौक 12 अर्थात 4 तो मिल गया इसे। और 12 का 1/4 यानी कि 4 तिया 12, 3 मिल गया इसे। जब 4 मिल गया पहले वाले को, दूसरे वाले को 3 मिल गया, तो इसे कितना मिलेगा शेष। तो आप बोलोगे सर वो मिलेगा 5, क्योंकि 4 3 7 5 12, और टोटल हमने 12 तो माना था। और 5 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 5000। तो यहाँ से जो है 1 का मान हो जाएगा कितना 1000, या ये 1000 रुपये। तो हमसे पूछा है पहले वाले का लाभ कितना था, तो पहले वाले का लाभ कितना था 4। तो जब 1 का मान 1000 है तो 4 का मान 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो
इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो ये इसमें जो है हमसे पूछा है HCF। आपको अच्छी तरीके से पता है HCF हम कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x² 5x गुणा y का स्क्वायर और यहाँ z 12x² गुणा y² गुणा में z की पावर 3। HCF पूछा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन भी हो और फैक्टर भी होना चाहिए। अच्छा पहले जो है 3 और 5 और 12 में ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इनसे जो है क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि फैक्टर तो होना चाहिए तो और कॉमन भी होना चाहिए। तो आप बोलो सर एक ही होएगा। अरे एक ही होएगा जो इस 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा और वो बड़े से बड़ा भी होगा और कॉमन भी है। तो बस इसका तो आ गया एक। अब देखते हैं एक्स में। देखो एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया। अच्छा फैक्टर भी होना चाहिए। तो देखो अगर हम एक्स की पावर 2 लेते हैं तो ये एक्स की पावर देखो LCM में जो देखो LCM में जो लेते हैं हम लोअर कॉमन मल्टीपल, इसमें लेते हैं मल्टीपल, इसमें लेते हैं फैक्टर। तो देखो x² और यहाँ x और यहाँ x², तो यहाँ क्या लेंगे हम x, छोटी से छोटी पावर। इसी प्रकार y देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ। y की सब में छोटी पावर कहाँ है, y की पावर 2 है यहाँ, y की पावर यहाँ भी 2 है, y की पावर 1, तो y की पावर 1। इसी प्रकार z देखो z की पावर 3, z की पावर 1 और z की पावर 1, तो यहाँ आएगा z की पावर 1। अब इन x बाई z की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो इसका जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात चौथा, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 मोबाइल फ़ोन और 1 बाकनेट। 3 तो मोबाइल फ़ोन है, M4 लिख दूँ, प्लस 1 बाकनेट W लिख दूँ। इनका जो मूल्य दे रखा है सर वो दे रखा है 80,000। 80,000 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, के मतलब 1000, 80 के अर्थात 1000। अच्छा आगे बोला जबकि 5 मोबाइल प्लस 2 बाकनेट जो भी है, इनका जो मूल्य दे रखा है सर वो दे रखा है 1.5 लाख। कितना दे रखा है सर 1.5 लाख। अच्छा 2 बाकनेट का मूल्य तो हमें बताना है एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य कितना है। एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य कितना अर्थात M का मान हमें फाइंड करना है। M का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो 2W इस जगह, 1W इस जगह, तो यहाँ भी 2W बनाओ, यहाँ भी 2W, यहाँ तो 2W है, इस जगह बना लो। तो पूरी ब्रैकेट में जो है 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 8 दूनी 16, यानी कि 1,60,000। अच्छा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो देखो 2W से 2W कट गया, 5 में से 4, 5, 6 में से 5 गए, तो 1 M, यानी कि एक मोबाइल बराबर कितना जाएगा। देखो 1,60,000 में से 1,50,000 घटाओगे क्या 10,000 आ जाएगा। तो एक मोबाइल की कीमत आ गई 10,000। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये जो है ना, हाँ अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा किया था ये सेम इसी प्रकार का है। HCF पूछा है इसमें भी अरे HCF आपसे पूछा है
तो सिंपल निकाल दो इसमें। आपको पता है कैसे निकालते हैं HCF। देखो क्वेश्चन लिखो पहले, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिखो। तीन की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। सिंपल क्वेश्चन है, HCF पूछा था। देखो HCF में आपको पता है, देखो 2 की पावर 3 इसमें है, 2 की पावर कहीं इसमें दिख रही है आपको, तो इसे तो हम लेंगे नहीं क्योंकि कॉमन देखना होता है ना, और छोटे से छोटा भी होना चाहिए, पावर छोटी छोटी होनी चाहिए। तो 5 की पावर 3 इसमें है, 5 की पावर 2 इसमें है, तो बताओ इसे लेंगे या इसे लेंगे। HCF पूछा तो छोटी वाली पावर 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 इसमें है, 3 की पावर 2 इसमें है, तो हम लेंगे 3 की पावर 1 अर्थात 3। तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 किस में है देख लो। 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। इसका हो जाएगा डी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अरे क्वेश्चन जो है ये आपके समझ में तो अच्छी तरीके से आ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर देखो क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो तो वीडियो जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया हमसे एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? 3:7 का। एक मिश्रण में अल्कोहल, A फॉर अल्कोहल लिखा है, P फॉर पानी लिखा है, अनुपात कितना दे रखा है इनका? 3:7 का। यदि इसमें अल्कोहल की तुलना पानी की तुलना से 4 लीटर अधिक है, अल्कोहल और पानी का अनुपात 3, यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में, अच्छा अल्कोहल की तुलना में जो है ना, अल्कोहल की तुलना में पानी अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक है क्या? पानी। तो 4 लीटर अधिक है पानी, तो देखो कितना अधिक है? 4 लीटर। और यहाँ देखो कितना अधिक है सर, यहाँ भी 4 लीटर अधिक है, यानी कि 4 अधिक है। तो सर 1 का मान 1 हो जाएगा, अरे 1 का मान 1 हो जाएगा, तो 3 का मान 3 और 7 का मान 7। तब मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है या क्या होगी? तो देखो पानी की मात्रा सर कितनी है? 7 है, तो 7 ही होगी क्योंकि 1 का मान 1 है, तो 7 का मान 7। ऑप्शन नंबर देख लो किसमें है 7 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, अरे ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। x माइनस वाई दे रखा है कितना? 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, किसी कोई दिक्कत नहीं, बराबर x प्लस वाई 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हमें बताना है सर x का, तो जो जिसके साथ का हो वो आएगा बटे में y का कितने प्रतिशत है। का किसके साथ है? x के साथ। y का कितने प्रतिशत है? तो x और y का मान निकाल लो पहले। सर 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2 और 2 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, इस ब्रैकेट में करा दो, यहाँ जाएगा इतना, और यहाँ बचा 3, 3 की गुणा इस ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में। अच्छा 3x ये है और 2x ये है, तो इसे जो है इधर ले आओ, अरे इसे जो है इधर ले आओ, कायम आएगा माइनस में, x बराबर कितना, इसे ले जाओ इधर, कायम में जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 और 2 5 बाई, तो x का मान तो आ गया सर 5 और y का मान आ गया 1, y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 5 और गुणा में 100 भी है, तो कितना जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। अरे 7 का जो है बी तो हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली? क्वेश्चन नंबर 8। सर इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे, देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन करने में आसान है। देखो, ए एक कार्य अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें परिश्रम के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। अच्छा, ये पैसे जो मिलते हैं या फिर मजदूरी मिलती है वो इफ़िशियंसी के अनुसार मिलती है, यानी कि क्षमता के अनुसार मिलती है। तो पहले इन दोनों की क्षमता निकालना हमारा पहला काम रहेगा। तो निकाल लो, 8 पंजे 40 और यहाँ 4। क्या इन दोनों की इफ़िशियंसी 9 है? तो 9 के अनुपात में पैसा बटेगा। तो 1 का मान 100 हो गया। अरे 1 का मान 100 हो गया, जब 9 का मान 900 तो 1 का मान 100। तो पहले वाले को अर्थात ए को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 500 रुपये, और बी अर्थात दूसरा वाला इसे मिलेंगे 400 रुपये। लेकिन हमसे ये तो पूछा है, हमसे साथ के साथ ये भी पूछा है बी क्रम से ए का हिस्सा और बी का हिस्सा क्या होगा ज्ञात करो। यदि और ये भी ज्ञात करो कि वे दोनों उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे। तो 40 काम है और वो दोनों इसे निपटा देंगे कितने दिन में? 40/9 दिन में, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है? 9। एक की क्षमता पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 4, दोनों की मिलाकर 9। तो दोनों जो है इतने दिन में इसे निपटा देंगे, 40/9 दिन में। और पहले का हिस्सा 500 और दूसरे का 400। देख लो किस ऑप्शन में है ये। सर ये है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात डी में। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर अगला, 500 रुपये 400 रुपये, 500 रुपये 400 रुपये और 40/9 दिन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, सर इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें बोला है 10,400 रुपये में 10,400 रुपये की, देखो 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। देखो 10,400 रुपये की राशि है तो इसे जो है 2 भागों में डिवाइड करना है, हमें 2 भागों में बांटना है कर्ज के रूप में। यदि या देखो पहले भाग, हमने पहला भाग मान लिया x, और इस पर जो है रेट दे रखा है 10% का, रेट दे रखा है 10% का, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष का। अर्जित होने वाला ब्याज यानी कि SI, होने वाला ब्याज, ब्याज की बात यूँ कर रहे हैं, SI की बात, होने वाला ब्याज। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। आगे बोला है तो पहला हिस्सा तो ये मान लिया, अब दूसरा हिस्सा मान लो बाई। इस पर दे रखा है 9% का ब्याज 6 वर्ष के लिए बटे में 100। ये भी क्या है? SI, ये भी क्या है? SI, और दोनों क्या है सर? ये इक्वल। क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है तो दोनों रकम ज्ञात करो, दोनों रकम ज्ञात करो। तो देखो यहाँ से जो है 100 से 100 कैंसिल, और ये कटेगा 5 बारी 2 से, और ये कटेगा सर 3 बारी। तो 5 पंजे 25, x 9 9 27, 9 27 बाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं x और बाई का योग कितना हो गया सर? 25 25 50 2 52। तो 52 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? हमें शुरू में वो दे रखा है 10,400, ये है 52 का मान। तो काटो इसे, 4 से काट लो, 4 4 4 12, 4 दूनी 8
4 छंग 24 ये आई है। 13 दूनी 26 यानी कि एक का मान आएगा सर 200। एक का मान आएगा 200। हमसे पूछा है दोनों रकम ज्ञात करो, दोनों रकम। तो देखो पहली रकम कितनी, देखो जब एक का मान 200 है तो 27 का मान 27 दूनी 54 अर्थात 5400। 5400 दूसरी वाली, ये पहली रकम, ये दूसरी रकम। तो दूसरी जाएगी 25 दूनी 50 अर्थात 5000। किस ऑप्शन में है देख लो। 5400 और 5000 ये है ऑप्शन नंबर 3 में अर्थात सी, क्वेश्चन नंबर अगला। इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हमसे यदि x प्लस, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया था। देखो x प्लस वाई बराबर दे रखा है, x प्लस वाई अनुपात है तो बटे में लिख सकते हैं। इनके बराबर दे रखा है 23/3। फाइनली पूछा क्या गया है क्वेश्चन में हमसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर में 23x माइनस 23y। अब जो है इसे ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 20, अरे 3x को इधर ले गए हम 20x, और इसे ले आओ इधर 23y को इधर ले आओ, तो ये घट का कितना, देखो ये प्लस में आएगा इधर, तो ये जाएगा 2 से काट लो 13 बारी, यो 10 बारी, तो y का मान कितना आएगा यहाँ से 10, जबकि x का मान 13 है। सिंपल x का मान 13 आएगा, तो देखो x का क्या है स्क्वायर, तो x स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर 169, और 169 में से y का स्क्वायर घटा दो, और y का मान कितना है सर 10, और 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो 169 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा 69, और नीचे क्या करना है आपको जोड़ना है, तो 269 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लो, 69/269, 69/269 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें बोला गया हमसे एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि और फिर पुनः 100% की वृद्धि, तो उसके वेतन में जो है फाइनली कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है वो हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन 11 है, तो पहले जो है 50% की क्या हो गई कमी, 50% की मैंने क्या लिख ली फ्रैक्शन वैल्यू, एक बारी क्या हुई है कमी और एक बारी हुई है वृद्धि। 50% की कमी तो मैंने 50% की लिख ली फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2 होती है। पहले जो है कमी हुई थी फिर वृद्धि हुई थी, फिर जो है फाइनली 100% की क्या होगी वृद्धि, 100% का अर्थात 1/1। तो देखो पहले 2 से कमी हुई है ना, तो 2 से 1 हो गई होगी, फिर वृद्धि हुई है तो 2 से 3 हो गई होगी, फिर वृद्धि हुई है तो 1 से 1 की वृद्धि अर्थात 2 हो गई होगी, तो 4 मल्टीप्लाई कर लिया आपस में तीनों की, यहाँ आएगा 6। तो देखो इनका अनुपात देख सकते हो आप कितना आएगा 2 3 का, तो 2 से 3 हो गई, तो 1 की वृद्धि किससे 2 से, परसेंटेज में बताना है तो 100, या फिर 1/2 की परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से पता है वो होता है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर अगला, और ये क्या होगा लाभ होगा। देखो 2 से 3 हो गई तो लाभ ही तो हुआ 50% का लाभ, ऑप्शन नंबर। हालांकि इसमें 50% की हानि दी भी नहीं, तो लाभ ही लगाना है क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से है, लेकिन आप फिर भी देख रहे होंगे 2 से 3 होगी तो लाभ ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो इसमें बोला गया हमसे
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना रखा? 7:8। लिख लो 7:8 का ए और बी की वर्तमान आयु, ये कब का है? अब का, अर्थात वर्तमान का। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:9 का। क्रॉस मेथड लगा दो इसमें। 6 वर्ष बाद तो 6 यहाँ 6 यहाँ, क्रॉस मेथड आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, चलो वो बात करी, पहले हम निकालते हैं एक का मान यहाँ से। तो देखो 7 9 63 और यहाँ से 64, 63 और 64 का लेना है आपको अंतर। एक का मान कितना हो जाएगा? 8 6 ये 6 48 और 9 7 9 6 54, 48 54 का 6 का अंतर आ जाएगा। हाँ ये अंतर आएगा 6 का, तो एक का मान आएगा 6। जब एक का मान 6 तो 7 का मान 7 6 42 और 8 का 8 7 8 8 6 48, तो ये आएगा 48। देखो 6 7 42 और 8 6 48, तो ये जो है ना ए और बी की वर्तमान आयु आ गई। ए की आयु इतनी है, बी की आयु इतनी है। अच्छा आगे बोला गया हमसे, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखो सी की जो वर्तमान आयु ना, इसे यहाँ समझो, देखो ध्यान से समझो। सी की जो वर्तमान आयु है ना, वो ए की वर्तमान आयु से, सी की जो वर्तमान आयु वो ए की वर्तमान आयु से कितनी है? 10 वर्ष अधिक है। सी की अधिक है, तो अधिक है ना, तो अगर मैं 10 वर्ष इधर जोड़ दूँ तो ये क्या आपस में अब इक्वल हो जाएंगे? अरे क्या ये आपस में इक्वल हो जाएंगे? दोबारा देखो, क्वेश्चन बोला गया है सी की जो वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ए से 10 वर्ष अधिक कौन है? सी। अगर मैं इसमें 10 जोड़ तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, अर्थात बराबर हो जाएंगे। तो बस हमसे पूछिए फाइनली इस क्वेश्चन में सी का मान कितना हो जाएगा, अर्थात सी की आयु। तो देखो ए की आयु कितनी है? ए की आयु आपने अभी निकाल ली, वर्तमान कितनी? 42, और 42 में 10 जोड़ दो तो सी की आयु जाएगी। तो बस 42 + 10 अर्थात ही जाएगी सी की वर्तमान आयु 52 वर्ष। है क्या सर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इसमें बोला है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है हमसे यदि एक वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर। आपको पता है परिधि कितनी होती है? 2πr। पाई का मान हमने डायरेक्ट रखा है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 48 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? पाई r²। अब r² जो भी r का मान निकल कर आएगा वो रख देंगे हम इस जगह। यहाँ आएगा r²। चलो लिख ही लेते हैं r²। तो इसका मान हमसे पूछा गया है, तो पहले यहाँ से r का मान निकाल लो। देखो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 44 दूनी होते हैं 88। तो सर r का मान जो जाएगा क्या 14 जाएगा? अरे 7 दूनी 14, r का मान आ गया 14। तो रख दो इस जगह, 14 का स्क्वायर कर दो या फिर 14 गुणा 14 लिख दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 बारी 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56। अरे 14 चौका 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 चौका 56 और 5 ये जाएगा 61, 616 है क्या? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर एक 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो देखो 4 मीटर
एल का मान, बी का मान 2 मीटर और एच का मान कितना सर, 1 मीटर। तो हमें बताना है ट्रक में जो है रेत भरा है, एक ट्रक जो है 4 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर गहरा है या फिर ऊंचा है। इस ट्रक में जो है रेत भरा है 1 मीटर देखो 1 घन मीटर रेत का मूल्य कितना है, 1000 रुपये। 1 घन मीटर रेत का मूल्य है 1000। तो रेत का मूल्य क्या होगा, उस ट्रक में जो रेत भरा है उसका मूल्य क्या होगा। तो पहले इसका निकाल लो वॉल्यूम। सर क्या होता है, वॉल्यूम होता है LVH। कितना जाएगा, 6। अरे 6 ही तो जाएगा। तो जब एक देखो बोला गया था इसमें 1 घन मीटर रेत का मूल्य इतना है, तो 6 घन मीटर रेत का मूल्य कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 6000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जाएगा देखो यहाँ आएगा 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा 4 दूनी 8। तो देखो 8 की गुणा कर दो 1000 में, यहाँ आएगा 8000। 8 की गुणा करोगे 1000 में तो ये आएगा 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया आपसे एक बैग है और उसमें जो है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के रखे हैं। 25 10 और 5 पैसे के जो है इसमें सिक्के रखे हैं। ये 25 पैसे है, ये 10 पैसे है, ये 5 पैसे है और इनका रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो और यदि उनका कुल मूल्य जो है वो कितना है, 30 रुपये। यदि उनका कुल मूल्य जो है कितना है, 30 रुपये, तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा इसे भी जो है पैसे में कन्वर्ट कर लो, इसे भी जो है पैसे में कन्वर्ट कर लो। क्या 30 रुपये में 300 पैसे, क्या 30 रुपये में 3000 पैसे होंगे, बोले सर बिल्कुल। 100 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि देखो इधर रुपये में बनाओगे ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो देखो 25 पैसे के एक सिक्के तो कितने पैसे, 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के तो कितने पैसे, 20 पैसे। 5 पैसे के 5 है 50 है, ये है 5 पैसे। तो यहाँ जाएगा 5 दिया 15 पैसे। देखो 25 पैसे और 15 पैसे कितने हो गए सर, ये हो गए 40 पैसे और 20 पैसे ये 60 पैसे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दो इसे, 6 पंजे 30 अर्थात 1 का मान आइया 50। 1 का मान आइया 50। हमसे पूछा क्या था फाइनली क्वेश्चन में, हमसे पूछा था 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3। तो बस 3 का मान कितना हो जाएगा, जब 1 का मान 50 है तो 3 का मान हो जाएगा 150। 150 सिक्के। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 16। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 2 पाई r², ये होता है टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई r²। तो यहाँ से जो है हमने पाई का मान रख लिया 22/7 और r²। तो 11 से काट लो इसे, 11 दूनी 22 और इसे काटेंगे हम 1100, कितना आएगा 11 दूनी
22, कितना बचा 8 11 8 88, 4 से काट लो, 4 7 28। तो सर आर का मान जो जाएगा यहाँ से वो जाएगा 7, आर का मान जो जाएगा वो जाएगा 7। तो बस 7 का मान रख दो इस जगह, 3 पाई का मान 22/7, आर का मान रख दिया 7, या फिर 7 का वर्ग 49, 7 से 7 कैंसिल, और 22 दिया 66 गुणा में 7, 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 छंग 42, 4 46, 462 ऑप्शन नंबर डी, 462 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, 462 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 17। देखो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ लिख भी सकते हो, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो, और यो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यो वक्र पृष्ठ का, यो कुल पृष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एक व्यक्ति 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए ऐसी योजना में निवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 17 10,000 रुपये है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये ऐसी योजना में निवेश करता है कि यहाँ से पहले वर्ष पे जो है, पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% वार्षिक प्रदान करे, तो व्यक्ति को प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात करना है। अच्छा, पहले वर्ष जो है उसका रेट कितना है 10%, क्या फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अच्छा, दूसरे वर्ष जो है उसका रेट कितना है 20%, क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। हमसे पूछा है फाइनली CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो पहले जो है पहले वर्ष उसे 10 से 1 का ब्याज अर्थात 11, दूसरे वर्ष 5 में 1 का ब्याज अर्थात 6, 50 से राशि 66 हो गई, 50 से राशि 66 होगी, क्या 16 का CI मिला यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अच्छा, प्रिंसिपल यहाँ कितना है 50, जबकि क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन है 10,000। तो यहाँ से जो है 1 का मान निकाल लो, 5 दूनी 10, तो 1 का मान आ जाएगा सर 200, 1 का मान 200। तो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 16, तो 1 का मान 200, तो 16 का मान 16 दूनी 32, 3,200 है क्या ऑप्शन, 3,200 से मिले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला गया आपसे दो विक्रेता एक वस्तु को समान अंकित मूल्य 3,000 रुपये पर बेचते हैं, 3,000 रुपये पर बेचते हैं। और आगे बोला गया है पहले विक्रेता 10% और 15% की 2 डिस्काउंट देता है, और दूसरा वाला जो है 20% और 5% के 2 डिस्काउंट देता है। तो 2 प्रस्तावकों के तहत वस्तु का विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा है। तो देखो पहले वाला भी जो है ये फर्स्ट विक्रेता है, ये सेकंड विक्रेता है। पहले वाला भी जो है वो 3,000 रुपये में बेच रहा है, और दूसरे वाला भी 3,000 रुपये में बेच रहा है। अच्छा, पहला वाला जो है डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है तो 90% में बेच रहा होगा, और फिर दूसरा डिस्काउंट 15% का देता है तो 85% में बेच रहा होगा। सेम दूसरा वाला भी जो है डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट देता है 20% का तो 80% में बेच रहा होगा, दूसरा वाला डिस्काउंट देता है वो 5% का तो 95% में बेच रहा होगा। थोड़े इंक डाल लेते हैं फिर करते हैं। देखो अब इन्हें जो है आप काटा फीटी करो, यहाँ से जो है कितना आएगा
यहाँ से जो है देखो 4 जीरो से 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई कर लो 85 में को, देखो ये आएगा। 3 की मल्टीप्लाई करो 85 यानी कि 85 में को, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 3 8 का 8 8 2 16 8 24 और 1 25 गुणा 9 9 9 पंजे 45 9 पंजे 45 और 4 49 9 दूनी 18 4 22 18 4 22। यहाँ से जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करो गुणा 3 की 95 में को, तो देखो 3 की 95 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 और 9 3 27 और 1 28 गुणा 8 8 पंजे 40 हासिल 4 8 64 और 4 68 हासिल 6 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 6 कितने 24 16 6 और 16 और 6 कितने जाएंगे 22 16 और 6 हो जाएंगे 22। तो देखो इनमें जो है हमसे फाइनली अंतर ही तो पूछा था 2295 और 2280, अंतर कितना 15 रुपये का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हमसे देखो एक घोड़े को 16 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग में जो है बांधा गया है। तो देखो एक वर्ग है कुछ इस टाइप का और इसकी जो एक साइड दे रखी है वो दे रखी है 16, तो चारों की चारों क्या होंगी वर्ग में जो है चारों की चारी भुजा जो होती है इक्वल, तो सारी की सारी कितनी होंगी 16 16 की। अब इसके कोने पर जो है यहाँ जो है क्या बांधा गया है घोड़ा, और जिसकी रस्सी की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमें 14, तो 14 कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगी, अरे यहाँ तक ही तो आएगी 14 रस्सी की लेंथ दे रखी है 14 और वो उस मैदान को जो है चर लेता है। तो हमें बताना है जो घोड़े से नहीं चरा गया उसका हमें एरिया बताना है। तो यानी कि इतना तो उसने चर लिया होगा क्योंकि लेंथ है रस्सी की 14, तो इतना चल लिया होगा इतना बचा होगा, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो 200 इसका हो जाएगा 256, 16 का वर्ग 256 माइनस कर दो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त ही तो है यो, वृत्त का कौन सा भाग है 1/4 भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा अपोन में 360, थीटा का मान कितना आएगा 90, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा होती है 90 डिग्री की। तो यहाँ से जो है 256 माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 और यहाँ 1/4, 1/4 आएगा, ये कटेगा 2 बारी और 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56 हासिल लगे 5, 14 चौका 56, 57 58 59 60 61, 61 आई है और ये एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक वर्ग से बांधा गया है, कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी को के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल को ज्ञात करें जो घोड़े की पहुंच से बाहर है।
घोड़े की पहुँच से भारी यही तो है। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14 1/4। 7 दूनी 14 दो बारी, और ये दो बारी यहाँ से 7, तो ये आएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखो यहाँ से जो है जब हम इसे सारे के सारे को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 154। यहाँ जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं 154। अब 256 में से 154 माइनस कर दो तो क्या आएगा सर, ये आएगा 102 है क्या, 102 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। हमने जो है 4 जो है छोड़ दिया। तो देखो क्वेश्चन दोबारा समझ लो। एक जो है वर्ग है जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, और इसकी जो है एक साइड दे रखी है 16, और यहाँ जो है मान लो घोड़ा बांधा गया है जिसकी रस्सी की लंबाई दे रखी है 14, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगी वो, इस जगह और इस जगह यहाँ तक। तो हमें वो एरिया बताना है जो घोड़े की पहुँच से बाहर है। तो देखो यहाँ तक तो घोड़ा घूम सकता है, जब उसकी रस्सी की लेंथ 14 है तो यहाँ तक घूम सकता है, और इधर यहाँ तक, तो यहाँ तक तो वो घूम सकता है। कहाँ तक नहीं घूम सकता, यहाँ तक। तो बस यही एरिया तो हमें फाइंड करना था, यही एरिया जो है हमें फाइंड करना था। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना लिखा 256, और वृत्त का क्षेत्रफल, और ये वृत्त का क्या है, वृत्त का 1/4 है। देखो वृत्त जो होता है आपको पता है इस तरीके का होता है, और इसका 1/4। तो देखो ये वाला पार्ट जो है यही तो है, यानी कि 1/4 लिख दो, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। तब भी कितना आएगा, यहाँ 90 रखोगे तो 1/4 ही आएगा। तो बस इसका मान जो निकाल लिया हमने सारे का वो निकाल लिया 154। तो बस 256 में से 154 माइनस करोगे तो 200 कितना 102 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल क्वेश्चन। देखो ट्रेन का क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया आपसे दो ट्रेन एक ही दिशा में समांतर मार्ग पर एक ही दिशा में चलती है। तो दो ट्रेन है समांतर मार्ग पर, मान लो ये पहली ट्रेन ये दूसरी ट्रेन। ट्रेन की क्रम से चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है वो S1, और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है 45 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेंगी या कितनी दूरी कवर कर लेंगी। अच्छा, चाल बराबर जो होता है वो दूरी अपॉन टाइम होता है। बोल सर बिल्कुल। हमसे पूछिए वो दूरी कितनी कवर कर लेंगी, तो D बराबर S अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम। तो देखो दूरी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो दोनों जब एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जाएंगी तो घटेंगी, और विपरीत दिशा मांगी तो जुड़ेंगी। तो स्पीड होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में है। और वो जो है टाइम दे रखा है सर 45 मिनट, टाइम है 45 मिनट के बाद। अच्छा ये मिनट में है और ये घंटे में, तो इसे भी पहले घंटे में कन्वर्ट करो, क्योंकि आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा तो किलोमीटर में दे रखा है, तो बस इसे भी हमने घंटे में बना लिया। सिंपल। इससे ही कटेगा 12 बार, और 3 से 3 का 3 3 पंजे 15 3 चौक 12 15/4 क्या होता है 4 तिया 12 कितना बचा 30, 4 सत्ते
28, 2 बचा 4 पंजे 20, तो ये आ गया सर इतने किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।